दलित थे जिन्होंने 1915 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स और 1917 में पीएचडी हासिल की थी। उनकी थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो आज भी लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है। बाबा साहब को हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के अलावा पाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और 4 अन्य भाषाओं का बहुत ही गहरा ज्ञान था। बाबा साहब अपने जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उस जमाने में बाबा साहब के पास देश में किताबों का सबसे बड़ा संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 8000 किताबें थी और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तब वो संख्या बढ़कर 50,000 हो चुकी थी। राजगृह बाबा साहब का निजी पुस्तकालय। 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक अखबार शुरू किया, जो दलितों की आवाज बना। इसे चलाने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी। दरअसल गुलाम भारत में शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने वाला कोई भी अखबार नहीं था और मुख्य नायक ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। बाबा साहब ने अपने जीवन में 4 अखबार शुरू किए। पहला मूक नायक, दूसरा जनता, तीसरा बहिष्कृत भारत और चौथा प्रबुद्ध भारत। ये सभी अखबार सामाजिक जागरूकता के लिए थे। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था वेटिंग फॉर अ वीजा, जिसमें उन्होंने विदेशी अनुभवों को लिखा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने साल 1920 में मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी ताकि सामाजिक आंदोलनों को अनुशासन में ला सके। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बाबा साहब ने 20 साल तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, जिसमें इस्लाम और ईसाईयत भी शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और लोग उस बातचीत को सुनने लगे और उन्हें पता चला कि ये वार्तालाप ना तो हिंदी में है ना ही अंग्रेजी में, बल्कि वो बातचीत कर रहे हैं संस्कृत में। अब शास्त्री जी जिस परिवार से आते हैं तो उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो संस्कृत में बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब, उनका तो संस्कृत से कोई लेन देन नहीं। लेकिन ये कोई पहेली नहीं थी, बल्कि पानी की तरह साफ था कि बाबा साहब को अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य और भाषा का बल और ज्ञान का महत्व अच्छे से पता था। तभी तो एक निर्धन दलित बच्चा महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना। बाबा साहब का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहे सिटी न्यूज।